हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर इन इंश्योरेंस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे LIC ADO वर्सेस LIC AAO। जैसा कि लगातार पिछले कुछ वीडियो में कमेंट आ रहा था कि सर दोनों के डिफरेंस बताइए, दोनों की जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो आज सभी इसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, और शेयर कर दे ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच पाए। चलिए, तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं। यहाँ पे जो आपको PPT दिख रहा है उसमें दिख रहा होगा LIC ADO वर्सेस LIC AAO। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है सारा चीज़ देखेंगे। देखिए, तो एलिजिबिलिटी जो है इसके लिए आपको LIC ADO और AAO के लिए दोनों सेम है कि आपको क्वालिफ़िकेशन जो होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज, आपका एज क्राइटेरिया जो है दोनों में सेम है, 21 से 30 दोनों में होना चाहिए। मतलब 21 आपका एज हो जाना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 30। और एज रिलैक्सेशन अलग है कैटेगरी वाइज, जैसे EWS का जो जनरल के जैसे सेम है, बाकी कैटेगरी का आपको सबका अलग अलग है। तो ये सब बेसिस पे आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। फिर उसके बाद एग्ज़ाम लेवल पूछा जा रहा था कि सर एग्ज़ाम लेवल दोनों में क्या कैसा रहता है। तो LIC ADO का जो एग्ज़ाम है वो एज़ कम्पेयर टू AAO थोड़ा सा ईजी होता है। AAO का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ADO। दोनों में सेम होगा। एग्ज़ाम का फ़ीस जो है प्रीलिम्स दोनों में होगा, प्री दोनों में होगा, मेंस भी होगा और इंटरव्यू में होगा। दोनों में सेम है, बट एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा अंतर होगा, क्योंकि LIC ADO जो है क्लास 2 है, स्केल के हैं, रैंकिंग है, और LIC AAO क्लास 1A कह सकते हैं, स्केल के हैं। और तीसरा पॉइंट, जैसे चौथा पॉइंट है जो हमारा सीट। देखिए, जो AAO का जो वैकेंसी है उसमें हमेशा 300 to 500 मैक्सिमम सीट रहती है। मिनिमम 300, मैक्सिमम 500। और LIC ADO की जो वैकेंसी निकलती है उसमें 8000 to 9000 तक आपको वैकेंसी रहती है। उसमें भी 9000 में कुछ एम्प्लॉय कैटेगरी की रहती है, एजेंट कैटेगरी की रहती है, ओपन कैटेगरी की रहती है। तो ये 9, तो आप सीट का यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस रहता है। कहाँ आप देख सकते हैं 300 से लेकर कहाँ आपको 9000 तक। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं जहाँ सीट ज़्यादा होगी वहाँ आपका होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। बट ये सब कुछ आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो 300 सीट में भी निकाल सकते हैं, चाहे आप 9000 में, क्योंकि आपको तो एक सीट चाहिए, 300 सीट से कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, पोस्टिंग। आप अगर जैसे कि पोस्टिंग अगर आप LIC ADO के भरते हैं तो डिवीज़न वाइज से भरते हैं। मान लीजिए आप बिहार में रहे तो अपने बिहार के जो डिवीज़न है नियरेस्ट उस पर भरते हैं, और आपकी पोस्टिंग जो होती है ADO की वो डिवीज़न में ही होती है। और ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, मतलब कि आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी वहीं पे आप रहेंगे। इन केस अगर 5 से 6 साल हो जाता है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे स्टेट में जाके ट्रांसफ़र करा के वहाँ पे फिर से सेट हो जाए, तो फिर आप वहाँ पे भी हो सकते हैं सेट। ऐसा नहीं है, बहुत जन कहते हैं कि DO का सेम पोस्टिंग रहता है। तो अगर आप चाहते हैं, और अगर मान लीजिए जैसे जनरली होता है क्या है कि हम लोग भी देखें कि बहुत सारे स्टेट में ज़्यादा सीट है वहाँ से भर देते हैं, बट ये तो ट्रांसफ़र नहीं होता है DO जॉब में। बट वहाँ से भर देने के बाद अगर हम चाहते हैं कि फिर से अपनी स्टेट होम स्टेट आ जाए, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे आप आ सकते हैं, बट फिर आपको बेसिक ज़ीरो से काम करना होगा जो ADO का। और LIC AAO का जो वैकेंसी निकलता है वो स्केल 1 पे होता है। ये ट्रांसफरेबल वाला हर 3 से 5 साल पे आपको अलग अलग जोन, अलग अलग डिवीज़न, अलग अलग ब्रांचेस में आपको भेजा जाता है। ये एक जगह आपको रखा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद लिखते हैं कि आपको जैसे कि इसमें ADO में जो होता है ये डिवीज़न ऑफिस में रखा जाता है। 90% से 80%, 80% से 90% कह सकते हैं कि वो आपको होम ब्रांच ही के घर के आसपास ही मिलता है, मतलब 70 to 100 किलोमीटर तक ही मिलता है, और 5 से 10% बाहर मिलता है। तो ये सबसे अच्छा अगर आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि घर में ही रहना है लाइफ टाइम, तो आप ADO जॉब को प्रेफरेंस कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं स्केल बढ़ना और प्रमोट लेना तो आप AAO पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप आते हैं नेचर ऑफ वर्क। सबसे प्लस पॉइंट है कि नेचर ऑफ वर्क में क्या है कि आपको AAO में क्या है कि आपको 10 से 5:30 बजे तक ऑफिस में रहना है। सैटरडे संडे ऑफिस हॉलीडे है तो आपको ऑफिस से कोई मतलब नहीं है, मतलब 10 से 5:30 तक रहना है, टाइमिंग है। जो जनरली 6 से 7 तक सब रहते हैं, 10 से 5:30 ऐसे टाइमिंग है। और आपका ADO में क्या है, इसमें टाइमिंग का कोई बॉन्डिंग नहीं है। आपको दिन भर में एक बार आना है,
और आप अपना फील्ड वर्क है ये, जनरली आप फील्ड में रहें, अपने एजेंट को ट्रेनिंग दें, मोटिवेट करें। कहीं कस्टमर के पास जाना है कोई कॉल पे तो आप जा सकते हैं कॉल पे। तो ये सब काम है। तो आप दिन भर में, आपके यहाँ टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, आप जब मन करे तब आ सकते हैं। इसमें भी सेम वही रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बट मार्केटिंग जॉब है तो आपके ऊपर डिपेंडेंट आप इसको कैसे से जॉब रोल को निभाते हैं। तो सबसे अच्छा इसमें देखिए, आपको एडीओ में जो है टाइम बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, प्लस सैलरी भी जो है बेनिफिट अभी आगे हम लोग देखेंगे, जिसमें टाइम बॉन्डिंग नहीं है। टाइम बॉन्डिंग के बाद क्या है कि आप अगर मन किया तो 10 मिनट भी काम करके अपना साइन करके अटेंडेंस बना के अपना जो मार्केटिंग एजेंट को हैंडल उंडल करके ब्रांच में सब मैनेज करके आप जा सकते हैं। बट डबल एओ में क्या है, आप अगर 10 बजे आते हैं तो एक बार आपका 10 बजे अटेंडेंस बनेगा, एक बार 5:30 बजे अटेंडेंस बनेगा, 2 बार आपको अटेंडेंस मैंडेटरी है उसमें, जिसको कंकरेंसिया कहते हैं एलआईसी के वर्ड में। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो सैलरी आपका है, इसमें बेसिक पे जो है डबल एओ का 53,600 से स्टार्ट होता है, और बहुत सारे मिसलेनियस आपको अलाउंस मिलती है। अप्रॉक्स आप डबल एओ की सैलरी से जो डबल एओ से ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी 90 to 92,000 से स्टार्टिंग होती है, और आप एलआईसी एडीओ की जो बेसिक पे है सबसे स्टार्टिंग 35,650 से है अप्रॉक्स। जैसे कि अभी जो वैकेंसी आई थी उसमें 55,000 शहरी क्षेत्र में, 53 से 54,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्र पे मिलेगी। बट ये हर साल जो है बढ़ती है, विजिबल बढ़ती है। बट सैलरी देखेंगे तो आप ह्यूज डिफरेंस है, करीब अप्रॉक्स 90 और 55 अप्रॉक्स आपको करीब 35,000 की डिफरेंस है, ये आपको डिफरेंस मिलेगी। बट एलआईसी एडीओ में आपको इंसेंटिव है, आप अगर अच्छा काम करते हैं, मोटिवेट अच्छा एजेंट को करते हैं, आपका टीम अगर अच्छा काम कर रहा है, आप गुड लीडर हैं, तो आप इससे लाखों करोड़ रुपये भी कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। जैसे कि एलआईसी के टॉप डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं, उनकी एक जान की अर्निंग जो है करीब करीब करोड़ों रुपये में। तो ये चीज़ है। प्लस आप होम पोस्टिंग चाह रहे हैं, घर में रहना, तो आप घर में भी रह सकते हैं, और लाइफ टाइम यही रहेगा। ये है कि अगर आप ट्रांसफरेबल पूरा इंडिया में एंजॉय करना चाह रहे हैं तो आप डबल एओ पोस्ट पे जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप एडीओ बनने के बाद डबल एओ नहीं बन सकते हैं। आप एडीओ बनते हैं तो अगर 3 से 5 साल अच्छा काम करते हैं, अप्रॉक्स 3 अप्रेजल ईयर कहा जाता है, तो अप्रॉक्स 3 से 5 साल पर अच्छा काम कर लेते हैं तो आप एबीएम बन सकते हैं, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। तो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर भी सेम डबल एओ के कैडर के होते हैं। उसके बाद आप ब्रांच मैनेजर एओ कैडर के हो गए, उसके बाद भी आप प्रमोशन ले सकते हैं। बट एडीओ में एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप सेल्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, और आपको रिटायरमेंट सेल्स से ही होना पड़ता है। और आप डबल एओ में ज्वाइन करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, यहाँ ऑफिस का काम होता है। एग्जाम्पल 5-6 डिपार्टमेंट एलआईसी में होती हैं, जैसे कि पीएस डिपार्टमेंट पॉलिसी सर्विसिंग, वहाँ पे पॉलिसी रिलेटेड सर्विसिंग होती है। फिर आपका क्लेम डिपार्टमेंट होता है, वहाँ मैच्योरिटी, डेथ क्लेम, ये सब देखा जाता है। फिर एनबी डिपार्टमेंट देखा जाता है। एनबी डिपार्टमेंट मतलब कि पॉलिसी की डाटा एंट्री होती है। ये सब सारे डिपार्टमेंट है जिसमें डबल एओ में आपको काम मिलेगा। आपको हैंडल करना है 10 से 5:30, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। तो ये चीज़ अगर आप ऑफिस टाइम देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए डबल एओ आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग देखना चाह रहे हैं तो एडीओ की वैकेंसी हर 3 से 5 साल में आती है, जैसे कि 15-16 में आई थी, फिर आपको 18-19 में आई थी, फिर अभी 22-23 में आई थी। तो ये हर 3 साल पे आती है, और अच्छा ह्यूज है वैकेंसी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोशन दोनों में सेम है, क्राइटेरिया सेम है, वही बेसिक पे है। आप अगर अपना मन मर्जी के मालिक बनना चाहते हैं, खुद के मालिक, खुद पे पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, तो आप डीओ सेलेक्टेड करके डीओ बन सकते हैं। इसी तरह के बेनिफिट है, और एलआईसी रिलेटेड और भी संबंधित वीडियो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और भी अगर आपको कुछ डाउट है एलआईसी रिलेटेड तो आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।